पाकिस्तान की तारीख में पहली बार रियल एस्टेट एजेंट को जो बिल्कुल आज़ाद थे, फ्रीलांस थे, ना कहीं रजिस्टर्ड होते थे, वो अपनी मर्ज़ी से चलते थे और हर एक का अपना अपना अंदाज़ था। इन्होंने इन 55 रियल एस्टेट एजेंट को इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट के साथ मिलकर 3 महीने की ट्रेनिंग दी है और वो तमाम चीज़ें सिखाने की कोशिश की है जो रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन में ज़रूरी है। उसमें कानून और लॉ के भी बहुत सारे चैप्टर्स थे जो पढ़ाए गए, लेकिन मैंने इनसे आज रिक्वेस्ट की है कि बैंकिंग को भी इसमें शामिल करें, क्योंकि बाहर रियल एस्टेट एजेंट जो है वो मॉर्गेज भी करा के देता है आपकी जो मकान या जो भी प्रॉपर्टी लेते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मुझसे कोई कहेगा सरमायाकारी करो तो मैं उस एजेंट के थ्रू करूँगा जो सनत याफ्ता हो, जो रजिस्टर्ड हो, जो आज के 55 लोगों में से किसी एक के साथ मैं करना चाहूँगा। इसके बजाय मैं एक नए आदमी से करूँ जो फ्रीलांस है, जो आज़ाद है और डिस्प्यूट की सूरत में मैं कुछ नहीं कर सकता। जी, मैं पहले तो आप तमाम मीडिया के दोस्त साहब का और फिर मैं ख़ुसूसन अपने बेग साहब का, इश्ताक बेग साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज की महफ़िल को इन्होंने 4 चांद लगाए इनकी मौजूदगी ने, और मेरे जो बाकी जो मेरे जितने सीनियर रियल्टर्स हैं, जिस तरह रहमान साहब हैं, बाकी कुछ दोस्त साहब अभी चले गए हैं काम अपनी उसकी मजबूरी की वजह से, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। असल में ये एक काज है, ये एक एफ़र्ट है, ये एक अपनी एक विजन है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो रियल स्टेट है वो सिर्फ इससे पहले ये सीना बसीना चलने वाला इल्म समझा जाता था कि जिसका बाप, चाचा, मामा या कोई पड़ोसी या कोई अपना उसका जान पहचान वाला सिर्फ वो रियल स्टेट कर रहा था, तो वही बंदा आगे उसके अंदर जाके कर सकता था, क्योंकि ये कि प्रॉपर सर्टिफाइड नहीं थे, इसके लिए प्रॉपर कोई ऐसा कोई एक इंस्टीट्यूट नहीं था, इसके लिए प्रॉपर कोई ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं थी जहाँ से कोई बंदा जो एक एजुकेटेड पर्सन है वो वहाँ से सीख के तो इस रियल स्टेट को कर सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान के अंदर हम पायनियर हैं जिन्होंने अक्रॉस द पाकिस्तान ये एक जो नेटवर्क है वो प्रोवाइड किया है, जिसके अंदर कोई भी जो एक एजुकेटेड माइंड है, जो क्रिएटिव माइंड है, जो समझता है कि रियल स्टेट के थ्रू जो है ना वो अपने ख्वाबों की तबीर करे, तो उसके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। आपने देखा होगा पहले डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर और बैंकर का बेटा बैंकर तो बनता था, लेकिन रियल्टर का बेटा जो है ना वो रियल्टर बनते हुए वो शर्म महसूस करता था, क्योंकि इसको माशरे के अंदर एक इस तरह से जो है ना वो एक मकाम हासिल नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर हमारे जो कायद हैं शायद कुरैशी साहब, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। अभी उसी का एक जो एक समझ अगली कड़ी है कि हम उसको रियल्टर को ट्रेंड करना चाहते हैं, हम उसको सर्टिफाई करना चाहते हैं। हमने ये वाला जो कोर्स था इसके अंदर भी हमने उसको बैंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके अलावा उसको जो टैक्स के जो मैटर्स हैं, उसके अलावा जो अपनी मार्केट की जो सूझबूझ है, उसके अलावा जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हमने इस तरह की तमाम तर जो बेसिक जो ज़रूरियात थी, एक जो इन्फॉर्मेशन और जो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड थी एक रियल्टर को, वो हमने प्रोवाइड की। पहले 3 माह उसको थ्योरी और फिर 2 माह उसको मार्केट के अंदर जाके उसको ट्रेंड किया, ताकि जो एजुकेशन है और जो इंडस्ट्री है और वो दोनों आपस में वो बिल्कुल करीब आ जाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह आज हमारी जो एक सेरेमनी हुई है जिसमें हमने ICM में इंटरनेशनल के साथ जो है हमारा एग्रीमेंट हो गया। अब हम इंशाल्लाह तकरीबन पाकिस्तान के 12 शहरों में फर्दर इसको एक्सटेंड करने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट वीक से उनके जो एडमिशन है वो इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगे। आज की जो तकरीब थी ये SMQ रियल्टर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसकी सर्टिफिकेशन सेरेमनी थी और ये ICMA के ताउन से किया गया है। मैं एज ए प्रेसिडेंट ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन बिलाल तालिब साहब और SMQ रियल्टर्स इंस्टीट्यूट को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये एक ट्रेंड मेकर सेरेमनी थी। मैं इसलिए कहूँगा कि हमारा जो रियल इस्टेट डीलर है वो ज़्यादातर तलीम याफ्ता नहीं है और उसको बेसिक टर्म्स का पता नहीं है, क्योंकि जो रियल इस्टेट का बिज़नेस है उसको लेजिटिमेट करने के लिए रियल इस्टेट डीलर का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। और ये काम दुबई और दुनिया के दूसरे ममालिक में ऑलरेडी ये पहले से हो रहा है। अच्छा, जो मेरी नज़र में रियल इस्टेट डीलर्स को जो बेसिक टर्म्स, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें रजिस्ट्रेशन एक्ट, जिसमें कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में ट्रांसफ़र कैसे होती है उसके मुतल्लिक इल्म होना चाहिए। रजिस्ट्रार में लीज़ का क्या प्रोसेस है और सेल डीड का क्या प्रोसेस है। इसके साथ साथ उसको डॉक्यूमेंटेशन का बुनियादी इल्म होना चाहिए कि अगर वो बहरिया टाउन में कोई प्लॉट बेचना चाहता है तो उसकी क्या डॉक्यूमेंटेशन है। अगर वो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में कोई प्लॉट या बंगलो बेचना चाहता है तो उसकी क्या डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। ये बुनियादी चीज़ें जो कि हर रियल इस्टेट डीलर को मालूम होनी चाहिए, उसी की तकमील के लिए आज का ये डिप्लोमा इन्होंने करवाया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा विज़न एज ए मैं प्रेसिडेंट ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन यही रखूँगा कि पाकिस्तान का हर रियल इस्टेट एजेंट तलीम याफ्ता हो, डिप्लोमा होल्डर हो और वो डिप्लोमा होल्डर रियल इस्टेट का कारोबार करे, क्योंकि पाकिस्तान की जो हमारी रियल इस्टेट इंडस्ट्री है
یہ ایسی انڈسٹری ہے جو اوورسیز جو ریمیٹنسز پاکستان بھیجتے ہیں اس کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ لاسٹ ایئر پاکستانیوں نے 31.4 بلین ڈالرز پاکستان میں بھیجے, اس میں سے 65% جو کہ 22 بلین ڈالرز بنتے ہیں. یہ ایک ہیوج اماؤنٹ ہے. اسی اماؤنٹ کی وجہ سے پاکستان اپنی ادائیگیوں کے قابل بنتا ہے. یہ ہر سال بھرنی چاہیے, اور یہ ریمیٹنسز لانے میں ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کا اہم کردار ہے. وہ لوگوں کو کنونس کرتا ہے, اوورسیز پاکستانیوں کو کنونس کرتا ہے, اور ہماری ریئل اسٹیٹ انڈسٹری چلتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ 74 الائڈ انڈسٹریز چلتی ہیں, اور ان 74 الائڈ انڈسٹریز میں لوگوں کو روزگار ملتا ہے اور پاکستان کی معیشت کا پہیہ چلتا ہے. ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو دنیا کی 68% جو آبادی 68% جو فلو ہے دولت کا وہ ریئل اسٹیٹ کے گرد ہی گھومتا ہے, اور انشاءاللہ تعالی ایسے پروگرام جاری رہیں گے. اور میں ایک بار پھر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں.